ठीक। जी, अब हम मेजर की तरफ आते हैं ताकि हम अपने डैशबोर्ड को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो मेजर एक ऐसा मेजर डेक्स से हम कॉलम बनाते हैं, डेक्स से हम मेजर बनाते हैं, और डेक्स से हम टेबल भी बना सकते हैं, लेकिन वो अभी हमारे स्कोप में नहीं है। तो मेजर भी डेक्स डेक्स पे डिपेंड करता है। आप डेक्स ही बनाते हैं। हम बड़े सिंपल से शुरू करते हैं। लेट सपोज अगर मैं ये कहूँ कि इसमें हम कुछ कंपेयर भी करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जनाब मुझे न्यू मेजर बनाना है, और न्यू मेजर का नाम मैं कह देता हूँ टोटल, मैं आमतौर पर टोटल ही लिख देता हूँ, टोटल यूनिट्स सोल्ड। स्पेस रख सकते हैं, मैंने वैसे ही बगैर स्पेस के लिख दिया नाम, टोटल यूनिट सोल्ड। और इसके लिए मैंने कहा कि हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला सम का फंक्शन है। सम, और किसका करो, प्रोडक्ट सेल्स डेटा में जाके यूनिट सोल्ड ले लो, टैब प्रेस किया, ब्रैकेट क्लोज किया। अब हमारे पास दो तरह के यूनिट सोल्ड आ रहे हैं। अच्छा, यूनिट सोल्ड इस टेबल में चला गया। हाँ, ये भी बात है। मेजर जो वो जो मेजर जो वो उसकी प्लेसमेंट मैटर नहीं करती। वो इस टेबल में, वो उस टेबल में, ये कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जो कॉलम है, चाहे वो कैलकुलेटेड कॉलम हो, चाहे वो डेटा का कॉलम हो, कॉलम को रेफर करते हुए हम हमेशा टेबल का नाम लिखते हैं। ये एडवाइस किया जाता है, खास से मेजर बनाते हैं तो बड़ा अहम है। लेकिन अगर हम मेजर को कॉल करते हैं, जैसे भी हमने ये वाला मेजर बना लिया, अगर हम एक और मेजर बनाते हुए इस मेजर को कॉल करते हैं, मेजर को कॉल करते हुए हमें टेबल का नाम कभी भी नहीं लिखना होता। मेजर में हमें टेबल का नाम कभी भी नहीं लिखना होता। कि मेजर इस बात पर डिपेंड ही नहीं करता है कि वो कहाँ पर मौजूद है, जबकि टेबल कॉलम इस बात पर डिपेंड करता है। असल में एक बात और भी है ना, तो भी थोड़ी देर पहले की बात, जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम अभी हमने एक कॉलम का नाम रखा था, एक टेबल में प्रोडक्ट नेम और एक में रखा था प्रोडक्ट। तो पावर बीआई तो मुझे इस बात की भी इजाजत देता है, अगर मैं दोनों टेबल में एक ही कॉलम नाम, एक ही नेम का कॉलम रख देता, यहाँ भी प्रोडक्ट रख देता, यहाँ भी प्रोडक्ट रख देता, तो फिर तो जाहिर है मुझे मेजर में ये बताना पड़ता है कि मैं कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। वो प्रोडक्ट बेसिक से आ रहा है या वो सेल्स डेटा से आ रहा है। इसलिए रेफर करना जरूरी होता है इसके साथ। जबकि मेजर जो वो यहाँ पे जो मेजर बन गया, मुझे इसकी जरूरत नहीं है कि यार ये मेजर उस टेबल में है या इस टेबल में, मेजर बस इस, तो इसका मतलब ये भी है कि पूरे पावर बीआई में एक नाम का मेजर एक ही होगा। अगर मुझे एक और इससे मिलता जुलता बनाना है, मैं अंडर स्कोर कर दूं, -2 कर दूं, वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ मुझे चेंज करना पड़ेगा। एक ही नाम के एक से ज्यादा मेजर नहीं बन सकेंगे। अच्छा, मैंने मेजर क्रिएट किया, अभी हम इसको थोड़ा सा और इसको चेक करते हैं मेजर को। और मैं एक कार्ड ही ले लेता हूँ, और कार्ड पे अब हम यहाँ पे देखते हैं यूनिट सोल्ड कितने आ रहे हैं। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि, बल्कि पहले तो हम ये एनालाइज करते हैं ना, अगर हम देखें तो हमारा ये जो, इसको मैं इस तरह बताऊं, अगर हम इसको देखें, ये जो आया था ये हमारे कॉलम से आया था। ठीक है ना। अभी हम मेजर को फिलहाल थोड़ी देर के लिए, मेजर को इसके साथ कंपेयर करना है। अगर हम यहाँ पे इसको देखें, तो ये जो रिजल्ट आया था ये हमारे कॉलम से आया था। इस कॉलम में हमने देखा था कि यहाँ पे हमारे पास इम्प्लिसिट मेजर्स के ऑप्शंस मौजूद है, बिल्ट इन ऑप्शंस मौजूद है। हम आगे जाके कस्टमाइज की तरफ भी जाएंगे, मतलब कस्टमाइजेशन मेजर में हो सकती है। अच्छा, अगर हम देखें तो इसके पीछे बैक एंड पे इंफॉर्मेशन क्या थी, वो ये इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन थी, उस वक्त भी बात हुई यूनिट सोल्ड। तो ये यूनिट सोल्ड थी। तो इसका मतलब है कि उसने क्या किया, उस पूरे को उसने कैलकुलेट कर दिया। उसने बताया कि जी इसका सम ये हो रहा है।
इसको इम्प्लिसिट मेजर कहा जाता है। जबकि यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पे सिंगल लाइन कोड है, हाँ जी सम कर दो सेल्स का, चलो ओके हो गया, ये एक चीज हो गई। मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है ना। मेजर्स का हिस्सा हम यहाँ पे रखते हैं और कॉलम्स को हम यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, अगर मैं इसी को टेबल में करना चाहता, अगर मैं इसी इंफॉर्मेशन को कि हमारे यूनिट सेल कितने में एक टेबल में डालता, तो मैं कहता कि जी हमारे, लेट सपोज बाई कंट्री बता दो हमारी यूनिट सेल कितने में। अब देखिए ना, अब इसने क्या किया, अब इसने वो जो हमारी इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन थी, जो मर्ज होके उसने कंसोलिडेट करके उसने 1 मिलियन बता दी थी। जब हमने उसका एक ब्रेकअप बनाया तो मैंने कहा बाई कंट्री बता दो, तो अब उसने बाई कंट्री उसको ब्रेक कर दिया मेरे इस 1 मिलियन को। क्योंकि वो जो तकरीबन 1 मिलियन उससे राउंड किया था, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये थी, और बाई कंट्री ये आ रही है। इसी तरह से अगर मैं एक और टेबल लेता हूँ और उस टेबल में मैं मेजर लेता हूँ, ठीक है ना, वो हमने कॉलम लिया था, अब मैं मेजर लेता हूँ। मेजर लेता हूँ और मेजर में मैंने कहा भाई बाय कंट्री मुझे ये वाली जो हमने मेजर से बनाया है यूनिट सोल्ड बता दो। अब भी वो वही इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसमें कॉमा भी डाल देते हैं। हालांकि अगर हम इसको देखें तो ये तो एक सिंगल कोड था, सम ऑफ सेल्स बस, यूनिट सोल्ड का सम कर दो बस। लेकिन उसने क्या किया, आपने यहाँ पे प्रोडक्ट अगर हम यहाँ पे चेंज कर दें, मैं कहूँ नहीं जी मुझे बाय प्रोडक्ट बताओ, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे भी कहता हूँ कि ये जो मुझे बाय प्रोडक्ट बताओ, बाय कंट्री के बजाय बाय प्रोडक्ट बताओ, तो ये जो उसने हमारी उस अमाउंट को ब्रेक कर दिया। चलो इसको तो ब्रेक करना हमें यहाँ पे लग रहा है कि हाँ जी उसने जो है ना हमारी वही जो एक एक इंडिविजुअल वैल्यूज थी उनको उसने कर दिया, लेकिन यहाँ पे उसने कैसे कर दिया, इसको, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है ना, आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, आप यूनिट्स, आप प्रोडक्ट नेम के उसमें कर रहे हैं, कंट्री में कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब है कि इम्प्लिसिट मेजर ये हो गया कि उसने इंडिविजुअल वैल्यूज को कंबाइन कर दिया, और कॉन्टेक्स्ट ये हो गया कि आपका जो सिंगल लाइन कोड था उसने उसको ब्रेक कर दिया, आपके जो भी आप उसमें मेजरमेंट के लिए देखना चाह रहे हो। आगे आते हैं। अच्छा, मेजर पे अभी हमें काम करना चाहिए। फिर एक और सवाल ये होता है कि जी हमने ये जो मेजर बनाया, तो इस मेजर की हमें जरूरत क्या है, जब हम इम्प्लिसिट मेजर से हम ये काम खुद ही ये काम कर रहे हैं, हमारा काम तो इम्प्लिसिट मेजर से हो ही रहा है, तो फिर हम एक्सप्लिसिट मेजर की तरफ क्यों जा रहे हैं, हम मेजर क्यों बना रहे हैं। एक बात तो ये कि आपको सजेस्ट की गया था, हालांकि यहाँ पे इस मेजर के बगैर भी हमारा काम बखूबी हो रहा था, लेकिन सजेस्ट ये गया था कि आप जितने मेजर्स बनाएं वो ज्यादा बेहतर है, अगरचे आपका काम बगैर मेजर के भी हो रहा है। दूसरे के हम मेजर इसलिए सीखते हैं कि वहां पे तो हम बिल्ट इन लिस्ट के से आगे जा ही नहीं सकते। अगर हमें बिल्ट इन लिस्ट से आगे जाना, और भी हम थोड़ी देर में जाएंगे, जब हमें बिल्ट इन लिस्ट से आगे जाना है, कस्टमाइजेशन की तरफ जाना है, तो उसके लिए हमें एक्सप्लिसिट मेजर की ही जरूरत पड़ती है। उसके लिए हमें एक मेजर की जरूरत पड़ती है जो डेस्क बेस्ड हो। अदरवाइज यहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन लिमिटेड रहेगी और हम बस उसी लिस्ट तक रह सकते हैं कि हाँ जी इसका एवरेज कर दो, काउंट कर दो, वगैरह वगैरह वगैरह, उससे आगे नहीं जा सकते। यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ा मैदान मौजूद है। अच्छा, वो जो एक सवाल आया था कि उसका एक जवाब, शायद वो तो सवाल इस तरह से था मेरे ख्याल से कि मतलब मुझे लिखना ही ना पड़े, कोडिंग ही ना करनी पड़े, और तो वो तो खैर ऐसा तो मेरे इल्म में नहीं है। पावर बीआई में हो सकता है को पायलट के बाद हो गया, लेकिन चूंकि रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, मैं लॉगिन नहीं हो सकता, मैं को पायलट यूज़ नहीं कर सकता, तो जो लोग को पायलट यूज़ करते हैं हो सकता है उन्हें इस तरह की चीज़ें कोई एक्सपीरियंस हुई है। लेकिन फिलहाल ये ज़रूर है कि यहाँ पे क्विक मेजर मौजूद है। क्विक मेजर क्या करता है कि आपके लिए मेजर क्रिएट कर देता है, वो फिर आप ट्राई कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख लीजिएगा। अभी हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हम इसकी तरफ जाएं। क्विक मेजर आपको मेजर बना बना के क्रिएट करके दे देता है। उसमें भी बिल्ट इन लिस्ट मौजूद होती है, लेकिन वो लिस्ट काफ़ी लंबी होती है,
इसलिए हमारे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं एक बना के दिखा भी देता हूँ। लेट सपोज मैं क्विक मीडियम में आया हुआ है, तो सबसे पहले पूछ रहा है कि आपको कौन सी कैटेगरी में जाना है, तो उस कैटेगरी के अंदर भी देखिए ना कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। चलिए मैं कहता हूँ कि मुझे रनिंग टोटल कर दो। अच्छा जी, बेस वैल्यू क्या होगी? बेस वैल्यू मैंने कहा यही, टोटल यूनिट सोल्ड जो मैंने मीडियर बनाया है ये हो जाएगी। फील्ड कौन सी, किस फील्ड के साथ? तो मैंने कहा कि डेट के साथ। ठीक है, असेंडिंग रखना, बिल्कुल असेंडिंग ही रखना। उसने एक न्यू मेजर क्रिएट कर दिया और बड़ी ही नफासत से और बड़ी ही प्रोफेशनल वे में उसने एक क्विक मेजर क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास एक न्यू मेजर क्रिएट हो चुका है। ये रहा टोटल यूनिट सोल्ड, रनिंग टोटल इन डेट। ये भी हम इसको यहाँ पे देखते हैं कि ये कर क्या रहा है। तो मैं यहाँ पे डेट ले लेता हूँ टेबल में, और इसकी हायरार्की खत्म कर देता हूँ। डेट को एज अ डेट ही लो, उसको उस तरह से ब्रेक ना करो। और दूसरे अभी जो हमने मेजर बनाया, बल्कि पहले पुराना वाला मेजर ले लेता हूँ, और फिर ये वाला मेजर। फोकस मोड पे आ जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे फोकस मोड भी होता है। फोकस मोड इसलिए होता है कि जब हम विजुअल्स बना रहे होते हैं तो आमतौर पे हमारा डैशबोर्ड भर जाता है और उसमें बहुत ज्यादा विजुअल्स आ जाते हैं। अगर हमें किसी एक पे कंसंट्रेट करना है तो वो उसने आपको फोकस मोड का ऑप्शन दिया हुआ है। फोकस मोड में आप इस स्पेसिफिक विजुअल को अच्छी तरह से देख सकते हैं और बैक टू रिपोर्ट जा सकते हैं। अच्छा, मैं दोबारा फोकस मोड पे आता हूँ। देखिए ना ये क्या कर रहा है, रनिंग टोटल कर रहा है कि जी आपका टोटल जो आपकी एक सेल ये हुई थी, दूसरी सेल मिला के इतनी हो गई, तीसरी मिला के इतनी हो गई, एंड सो ऑन। तो बाय डेट वो बता रहा है कि आपकी सेल कितनी हुई है, लेकिन ये रनिंग टोटल कर रहा है। तो सेल बढ़ते 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 आखिर में जो आपकी सेल 11,25,000 हुई थी, जो यहाँ पे आ रही थी, वो यहाँ पे वो बता रहा है कि किस तरह से 11,25,000 हो गई। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस क्विक मेजर। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अभी एक्सप्लिसिट मेजर की बात हुई थी, ये यकीनन आप लोगों को हजम हो गई होगी। और ज़ाहिर है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उतना आसान नहीं होता, लेकिन अभी हम और इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो हमें और अंदाजा होगा। अच्छा, अभी हमें मेजर की तरफ तो आना ही है, लेकिन उससे पहले चूंकि एक मेजर अभी जो मैं बनाने जा रहा हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको समझने के लिए पहले हम कॉलम बना लेते हैं, फिर हम मेजर बना लेते हैं। अच्छा, अभी बहुत ही अहम चीज हमारी ये है कि जिसकी वजह से हमारी डैशबोर्ड रुकी हुई है, वो ये है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारी जो सेल्स है वो कितनी है। ठीक है ना, 300 तो हमने ऐसी ले ली थी। एक्चुअल सेल्स कितनी हुई? एक्चुअल सेल्स के लिए हम ये देख चुके हैं कि हमारे पास इस डेटा में यूनिट सोल्ड आ रहे हैं, और इस टेबल से हमारे पास यूनिट प्राइस आ रही है। अच्छा, इसमें एक और भी सवाल हो सकता है कि जी हमने यूनिट्स प्राइस भी इसमें क्यों नहीं डाल दी? देखिए, आमतौर पे जब हम डेटाबेस पे काम कर रहे होते हैं, जो भी आप लोग प्रोफेशनली कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे, एनालिसिस करते होंगे, कुछ ना कुछ होता होगा। जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास इस तरह के टेबल होते हैं, कोड बेस्ड टेबल होते हैं कि जी हमारी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। इसी तरह से हमारे कस्टमर्स का डेटा अलग होता है, हमारे वेंडर्स का डेटा अलग होता है, और हमारी सेल्स का डेटा अलग होता है, हमारे परचेजेस का डेटा अलग होता है। ये सारे अलग अलग होते हैं और इसको नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। अगर मैं एक ही टेबल में सारी चीजें डालता चला जाऊं, मैं कहूँ हाँ जी आगे जाना इसका इंफॉर्मेशन भी डाल दो, और अभी हमने जो दो तीन टेबल और देखे हैं जो शायद अभी हम ना करें, और हो सकता है कर भी ले, तो हम ये हमने जो और टेबल देखे, अगर उन तमाम की भी इंफॉर्मेशन इसी में आगे एक्सपेंड करते चले जाएं। ये हमारे पास और भी है ना, मार्केटिंग मैनेजर बाय सेगमेंट। इसका मतलब है कि वो जो सेगमेंट हमारे पास
आ रहे थे, जिसमें हमने अभी गवर्नमेंट भी देखा था और भी बहुत सारे सेगमेंट थे। तो यहाँ पे हम बाय सेगमेंट ये भी देख सकते हैं कि उसका मार्केटिंग मैनेजर कौन सा है। इसी तरह से बाय कंट्री, अगर मैं देखना चाहता हूँ बाय कंट्री उसका मैनेजर कौन सा, आगे इन्फॉर्मेशन और भी हो सकती है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें हो सकती है, लेकिन अभी एग्जाम्पल के लिए कम चीज़ें रखी हुई हैं। फिर भी अगर हम ये करें कि उसी को, उसी में एक कॉलम और एक कॉलम और एक कॉलम और, तो ये डीनॉर्मलाइजेशन कहलाता है, जहाँ पे डेटा रिडंडेंसी आती है। तो जाहिर है ज़्यादा बेहतर है कि हम नॉर्मलाइजेशन रखें, और नॉर्मलाइजेशन की डिमांड ये होती है कि आप इंफॉर्मेशन को, जैसे उस वक्त बात हुई इंफॉर्मेशन को तोड़ो, तो उस वक्त तो हमने कहा था कॉलम्स में तोड़ो, ये हम देख रहे हैं कि टेबल्स में भी तोड़ो। ठीक है ना, आप टेबल से इंफॉर्मेशन इंटर रिलेट करके ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इस बात फिर वही दोबारा आ गई, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, जहाँ हमने ये देखा था कि हम विजुअलाइजेशन के वक्त हम मल्टीपल टेबल से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे मैंने दोनों टेबल से डेटा लिया, प्रोडक्ट नेम यहाँ से ले लिया, सेल्स डेटा यहाँ से ले लिया। हाँ, ये तो क्योंकि मेजर था ना, तो ये मल्टीपल टेबल से इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, अब मैं एक न्यू कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ, उस कॉलम को मैं कर लेता हूँ फिलहाल सेल्स प्राइस। मैं लिखना चाह रहा हूँ कि यार रिस्पेक्टिव सेल्स प्राइस क्या है, यानी कि क्लासिक की कितनी है, और इसी तरह से और जो जो प्रोडक्ट्स हैं, गोल्डन और प्राइम वगैरह वगैरह जो भी हैं, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि इनकी सेल्स प्राइस कितनी है। अच्छा, यहाँ पे लुकअप वैल्यू का भी एक फंक्शन है, लेकिन ज़ाहिर लुकअप वैल्यू का फंक्शन तो हमें लुकअप वैल्यू के फंक्शन की जब जरूरत होती अगर हमने रिलेशनशिप क्रिएट नहीं की होती। ठीक है ना, तो फिलहाल ये मैंने छोटा सा हिंट दिया है, लेकिन अभी हमारा जो काम है वो रिलेशनल है इस वक्त, तो हम उसी लिहाज से बात करते हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन है रिलेटेड का, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, ये देखें दूसरे टेबल से बता रहा है, क्योंकि वो समझ गया कि रिलेटेड जब आप यूज कर रहे हैं तो इसके लिए आप दूसरे टेबल से इंफॉर्मेशन लाना चाह रहे हैं। आपको वहां से क्या चाहिए, मुझे वहां से यूनिट प्राइस चाहिए, टैब प्रेस कर देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो उससे बता रहा है कि जी उसकी जो सेल्स प्राइस है वो ये है। अच्छा, प्रोफेशनली जाहिर है ये चीज तो सही नहीं है ना कि मैं एक और कॉलम बनाऊं और उसमें दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करूं, भाई इसी में ही सारा काम कर लेता हूँ। तो मैं इसी को सेल्स का नाम दे देता हूँ। इसका मतलब है मैंने कहा कि जनाब आपने रिलेटेड से जहाँ ये निकाल लिया है कि उसकी यूनिट प्राइस कितनी है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ यूनिट से। नंबर ऑफ यूनिट्स कहाँ से आएंगे, सेल्स डेटा में यूनिट सोल्ड मौजूद है। मेरे ख्याल से सिंपल है, सिर्फ रिलेटेड थोड़ा सा था, लेकिन वो जाहिर एक नई चीज थी, लेकिन पर्पस तो समझ में आ गया। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि जी वो जो 275 रुपये या जिस जिस प्रोडक्ट की भी जितनी जितनी वैल्यू भी आ रही थी, हाँ यहाँ पे ये भी देख लेते हो, हाँ चेक कर लेना ज़्यादा अच्छा होता। यहाँ पे हम चेक भी कर लेते हैं, हाँ जी मुख्तलिफ आ रही है, इसका मतलब है कि उसने सही से उठाई हुई वैल्यूज। मैं दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारी सेल जो थी वो इतनी ही थी, जो कि उस वक्त हमने ये कैलकुलेट की थी। यहाँ पे मैं कॉमा भी ले लेता हूँ ताकि हमारी फॉर्मेटिंग इंप्रूव हो जाए। तो वो जो हमने एवरेज पे निकाली थी, अब जाहिर 275 रुपये एग्जैक्ट है, तो ये वैल्यू कम हो गई। इसी तरह से तमाम वैल्यूज रिकैलकुलेट हो गई हैं, और अब हमारे पास सही मानों में सेल्स की अमाउंट आ गई। इसका मतलब है कि अब मैं 300 पे लेने की बजाय मैं कहूँगा कि जनाब आप जो है ना सेल्स की अमाउंट लो। तो आपकी जो एक्चुअल सेल्स है 359 मिलियन है। अब जैसे कि एक बात हुई थी कि हम कॉलम को जहां तक अवॉइड कर सके अवॉइड करें, और मेजर को जहां तक हम इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट करें, तो यहाँ पे एक सवाल होता है कि जी इसमें फिर हमारे पास मेजर क्या होगा। अच्छा, इस मेजर पे आने से पहले चूंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और ये बात भी हुई थी कि हम कस्टमाइजेशन की तरफ भी जा सकते हैं। अभी तक तो हमने एक सम का ही मेजर यूज किया, मेजर सम का ही मेजर बनाया है, लेकिन अब हम थोड़ा सा इसमें काम करते हैं, फिर हम ये वाला भी मेजर बनाते हैं।
सेल्स का। सेल्स का बनाने से पहले मैं एक मेजर एक डेक्स यूज करता हूँ, कैलकुलेट। कैलकुलेट का मेजर बहुत ज्यादा, डेक्स बहुत ज्यादा यूज होता है। कैलकुलेट का मतलब ये होता है कि मैं एक क्राइटेरिया, एक फिल्टर, वैसे तो फिल्टर का लफ्ज है वहाँ पे, मैं फिल्टर करना चाह रहा हूँ। लेट सपोज मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि यार मेरी जो गोल्डन की सेल्स है वो कितनी हुई है, हालांकि यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन अगर मैं इसको एक मेजर में बनाना चाहूँ, अगर मैं एक मेजर बनाना चाहूँ, न्यू मेजर, और मैं कहता हूँ कि सेल्स ऑफ गोल्डन, बल्कि जो मेरी एग्जाम्पल में था मैं वो ले लेता हूँ, ताकि हम फिर उसी पे एक पेज पर ही रहे। यहाँ पे जो मैंने किया था वो किया था, मैं एक और पहले कल ही ये बनाई थी प्रैक्टिस के लिए, ताकि पहले से वो जो है ना चीज़ों को एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेगा। चलो फिर तो सही है, फिर तो सही है, मैं छोड़ देता हूँ। ये ज़ाहिर है, ये तो एक अलग फाइल है ना, ठीक है। चलो फिर यही सही है, गोल्डन की सेल्स ले लेता हूँ, सेल्स ऑफ गोल्डन। तो अगर मुझे सेल्स ऑफ गोल्डन देखनी है तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि जनाब कैलकुलेट। कैलकुलेट में मैंने कहा कि जनाब सम को, पहला इसमें आ रहा है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फिर फिल्टर आ रहा है। पहले आर्गुमेंट एक्सप्रेशन फिर फिल्टर। एक्सप्रेशन मैंने कहा कि जनाब सम कर दो, सेल्स डेटा में जो सेल्स का एक कॉलम भी हमने क्रिएट किया, इसका सम कर दो, कॉमा, दूसरा आर्गुमेंट फिल्टर। फिल्टर कर दो, फिल्टर क्या करो, फिल्टर ये करो कि प्रोडक्ट का नेम, अच्छा प्रोडक्ट का नेम हम सेल्स डेटा से भी ले सकते हैं, जहाँ प्रोडक्ट का नेम गोल्डन हो। और इसके जो मेजर टूल्स हैं, कॉमा लगा देता हूँ, और एक न्यू कार्ड लेते हैं। उस कार्ड पे अगर मैं ये वाला लेकर आता हूँ तो बता रहा है 52 मिलियन तकरीबन आपकी सेल्स हुई है ये। जब सेल्स तो अभी हमने यहाँ पे तो यूनिट सोल्ड था ना, अगर मैं सेल्स दूँ, मैं एक टेबल से इसको वेरीफाई भी कर लेता हूँ। मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, और उस टेबल में प्रोडक्ट और सेल्स, ये देखिए हमारी गोल्डन की सेल्स कितनी थी, 51 9, यानी कि तकरीबन 52 मिलियन। अब एक और सवाल फिर दोबारा वही आता है कि यार हमने इतनी मेहनत करी, कैलकुलेट का लगाया, हम उसके बगैर भी ये तो कर सकते थे, हम यहाँ से भी देख सकते थे हाँ भाई 52 मिलियन है। बल्कि मैं अगर इसको कार्ड पे करूँ, मैं इसको कार्ड में कन्वर्ट कर देता हूँ, और कार्ड में जाहिर है सिर्फ सेल्स की अमाउंट आएगी। और यहाँ से फिल्टर में जाता हूँ, और फिल्टर में जाके मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट लो, और प्रोडक्ट में गोल्डन ले लो। यहाँ पर भी वही रिजल्ट आ गया। जाहिर है इस रिजल्ट में, इस रिजल्ट में एक फर्क है ना, इसमें आ, हमें फिल्टरिंग करनी पड़ रही है, जबकि इसमें कैलकुलेट कर ली है उसने फिल्टरिंग। यानी कि अगर मैं एक और टेबल बनाऊं, तो ये बड़े बारीक डिफरेंसेस हैं जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि भाई प्रोडक्ट यहाँ से ले लो, और सेल्स यहाँ से ले लो, और सेल्स ऑफ गोल्डन यहाँ से ले लो। तो देखें, सेल्स ऑफ गोल्डन, चूंकि जाहिर है इसकी एक ही गोल्डन वाली सेल्स आनी है, तो हर जगह गोल्डन की सेल्स दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये मेजर फिक्स हो गया है कि ये सिर्फ गोल्डन की ही सेल्स दिखाएगा,
इस वक्त मसला रिलेशनशिप का नहीं है, इस वक्त मसला है कि उसकी रेस्ट्रिक्शन ही यही है। आपने कहा है कि मुझे सिर्फ गोल्ड की सेल्स बताओ, तो वो सिर्फ गोल्डन की सेल्स बता रहा है, जबकि ये आपको हर प्रोडक्ट की अलग अलग सेल्स बता रहा है। तो इसके अंदर भी इस वजह से इम्पेक्ट पड़ता है। अच्छा, फिर एक और चीज, अगर मैं यहीं पर ही आता हूँ और इस मेजर पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि जनाब गोल्डन के अलावा भी एक और काम करना है, कि वो सेल्स गोल्डन की हो और पाकिस्तान में सेल हुई हो, सेल्स ऑफ गोल्डन इन पाकिस्तान, ठीक है ना। मैं कहता हूँ मुझे, तो इसका मतलब है कि मैं एक और फिल्टर लगाता हूँ। मैं कहता हूँ कि गोल्डन, अब पहले गोल्डन कर लें या पहले पाकिस्तान कर लें। तो मैंने कहा कि उसका जो कंट्री है, सेल्स डेटा में जो उसका कंट्री आ रहा है, वो इक्वल हो पाकिस्तान। यहाँ पे ये भी जरूरी है कि स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। स्पेलिंग की मिस्टेक भी मैटर हो करती है। अगर आपने गोल्डन में सिर्फ गोल्ड लिख दिया, तो ज़ाहिर है गोल्ड, वहां पे तो गोल्डन लिखा हुआ है। इसी तरह पाकिस्तान, वो बता रहा है कि 10 मिलियन हुई है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे फिल्टर मजीद करूँ और मैं कहूँ कि जनाब इसमें कंट्री भी फिल्टर में डाल दें और पाकिस्तान ले लें, ये 10 मिलियन यहाँ पर भी आ गई है, ठीक है। ये मेजर से हुई है, ये मेजर सेल्फ कैलकुलेटेड है। मतलब ये मेजर मैं कहीं भी लेके जाऊंगा, उसका रिजल्ट इसी तरह दिखाएगा, जबकि यहाँ पे हमें फिल्टरिंग करनी पड़ रही है। फिल्टरिंग हम करते रहेंगे तो भी हम वो रिजल्ट ले सकते हैं। हाँ, दोबारा मैं वहीं पे आता हूँ। अब बात ये हो रही थी कि अब हमें ये वाला मेजर बनाना है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, क्योंकि ये मेजर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं इसकी कल तैयारी थोड़ी सी करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हमने ये देखा था कि रिलेटेड ने हमें ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप दूसरे टेबल से यूनिट प्राइस उठा के दे दी थी। तो उस यूनिट प्राइस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया था यूनिट सोल्ड को, तो हमें ये पता चल गया था कि जी हमारी सेल्स कितनी हुई है। अगर मैं एक मेजर पे अप्लाई करना चाहूँ, चूंकि मेजर एक एग्रीगेट बेसिस पे काम कर रहा होता है, तो एग्रीगेट बेसिस पे काम करना है, तो अगर मैं यहाँ पे एक मेजर बनाता हूँ और उसको मैं कहता हूँ कि टोटल सेल्स, टोटल सेल्स के नाम से एक मेजर बनाता हूँ। अब मेरे पास एक फंक्शन है, एक डेक्स है, सम एक्स, सम एक्स, यानी कि सम करो एक एक्सप्रेशन का। क्या बोल रहा है, पहला आर्गुमेंट है टेबल, दूसरा आर्गुमेंट एक्सप्रेशन। टेबल, किस टेबल से सम करना है। मैंने कहा टेबल जो है ना वो सेल्स का डेटा है। अब आपकी एक्सप्रेशन क्या होगी, वो आपकी एक्सप्रेशन क्या होगी। एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकती है, आपको दिस माइनस दिस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस प्लस दिस, दिस, आपने कोई भी एक एक्सप्रेशन दे दी है। तो यहाँ पे जो मेरी मेरी वो है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले रिलेटेड, मैंने कहा रिलेटेड से आप क्या करो, आप यूनिट प्राइस लो और मल्टीप्लाई कर दो, फिर आप सेल्स के डेटा में जाओ और यूनिट सोल्ड ले लो। यार मेरे ख्याल से मैं एग्जाम्पल बीच में और डाल देता हूँ, इसको करने से पहले इसको दोबारा रिपीट करते हैं। मैं थोड़ा सा वो इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा हम पहले समेक्स से भी यूज हो जाए। समेक्स की कोई एग्जाम्पल, हाँ हमारे पास हमारे पास जो 300 पे सेल्स थी, 300 पे डिस्काउंट भी था, बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर मैं एक मेजर बनाता हूँ और उसका नाम कर देता हूँ डिस्काउंटेड सेल्स, अगर मैं मिला के लिख देता हूँ डिस्काउंटेड सेल्स। मैंने कहा कि आप करो क्या, सम, देखिए पहले मैं एक और एग्जांपल समझाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा सम करो, और किसका करो, सेल्स डेटा में जाओ और वहां से आपने जो 300 पे सेल्स की थी वो ले लो, माइनस सम, सेल्स डेटा में जाओ और आपने जो डिस्काउंट किया था 300 पे अभी ले लो, ठीक है। तो इस तरह से डिस्काउंटेड सेल्स आ जाएगी, जिसको मैं एक कार्ड पे ले लेता हूँ।
तो मैं ये भी बता दूं कि अभी हम थोड़ा सा टेक्निकल चल रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हम रिजल्ट पे आने वाले हैं। असल में बात फिर वही आ जाती है जो मैंने एक दफा कही भी थी, मैंने किसी और उसमें कही थी, अब यहाँ पे भी कर देते हैं कि जब हमारे पास 1 घंटा रह गया तो विजुअलाइजेशन भी ज्यादा टाइम लगाएंगे। एक बात ये जो मैंने की थी कि भाई हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा आमतौर पे नहीं आता है, क्लीन डेटा नहीं आता है। इसी के साथ एक और बात भी मैं आमतौर पे कनेक्ट करता हूँ कि हमारी रिक्वायरमेंट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती, सिंपल नहीं होती। सिंपल इस जो रिक्वायरमेंट्स हो सकती है वो सिर्फ एक स्टूडेंट की हो सकती है। ठीक है ना, प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में हम एक फारसी में काम कर रहे होते हैं, टेक्स्ट डिपार्टमेंट उस चीज को किसी और तरह से देख रहा होता है, सेल्स वाला किसी और तरह से, फाइनेंस वाला किसी और तरह से, और हर एक की अपनी अपनी लैंग्वेज हो रही होती है और अपने अपने लिहाज से काम कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हमें ये तमाम मेजर्स को समझना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल हम चले गए, लेकिन अभी हम थोड़ी देर में हम विजुअलाइजेशन की तरफ आएंगे तो हमें काफी मजा आएगा इंशाल्लाह। ये थोड़ा सा वक्त ऐसा गुजरा है जिसमें हमें शायद थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। अच्छा, मैं बात कर रहा था, कार्ड लिया है मैंने, और हाँ, अभी जो हमने ये बनाया था डिस्काउंटेड सेल्स का मुझे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, मैं कहूँ यार मुझे एक समेक्स लगा दो, अब देखिए समेक्स, यही रिजल्ट 32.063। समेक्स की पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, टेबल नेम। पहला आर्गुमेंट है मुझे टेबल का नेम बताओ। मैंने कहा टेबल का नेम जो है वो है सेल्स डेटा। फिर वो कहता है एक्सप्रेशन बताओ। एक्सप्रेशन मैंने कहा कि सेल्स डेटा से सेल्स एट 300 लो और उसमें से माइनस कर दो सेल्स एट, सॉरी, डिस्काउंट एट 300, माइनस कर दो, सेम रिजल्ट। इसका मतलब है कि समेक्स क्या करता है, समेक्स करता है ये कि वो सम कर देता है, आप जो भी एक्सप्रेशन दे दो। अगर हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट में अगर हम ये देखते हैं कि जी सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, महाराज माइनस की एग्जाम्पल तो यहाँ पे भी हमने करी थी, तो माइनस प्लस मल्टीप्लीकेशन, आप कोई भी एक्सप्रेशन दे सकते हो, कोई भी एक्सप्रेशन, उसका काम क्या है, उसका सम करना, आपकी एक्सप्रेशन का सम करना। जो हमने थोड़ी देर पहले दो अलग अलग सम किए थे, ये रहा डिस्काउंट सर, हमने एक सम अलग किया था, एक सम अलग किया था, हमने कहा नहीं बस सम एक्स कर दो। मेरी एक्सप्रेशन में आगे आगे एक्सप्रेशन देने जा रहा हूँ, उसका सम कर दो। बल्कि अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ एंटर भी प्रेस कर दूं, ये थोड़ा हम और भी इसको समझ सकते हैं। तो मैंने कहा पहला आर्गुमेंट क्या था, टेबल का नेम। दूसरा आर्गुमेंट क्या था, मेरी एक्सप्रेशन। मेरी एक्सप्रेशन क्या है, मेरी एक्सप्रेशन ये कि जी सेल्स का डेटा में जाओ और सेल्स एट 300 ले लो, माइनस सेल्स के डेटा में जाओ, डिस्काउंटेड 300 ले लो। तो सम एक्स का बेसिक पर्पस तो ये है कि आप उसको एक एक्सप्रेशन देते हो और वो उसका सम कर देता है। अब हम वापस अपनी उसी एग्जाम्पल पे आते हैं जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, टोटल सेल्स। यहाँ पे चूंकि हमें, मैं दोबारा से इस पे काम करता हूँ। अच्छा जी, कॉमा, दूसरा आर्गुमेंट। पहला आर्गुमेंट तो किया कि जी आपने अपने टेबल का नाम बता दिया कि जी मुझे इस टेबल का सम करना है, लेकिन बात फिर वही हो रही कि यूनिट प्राइस तो यहाँ पर है। हम ये एज्यूम कर लें कि ये वाला तो कॉलम यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि अभी हम ये वाले कॉलम के बगैर काम करना चाह रहे हैं, ताकि हम ये देखें कि जी हम कॉलम की जगह मेजर कॉलम को मेजर से रिप्लेस कर सकते हैं। हम असल में ये समझना चाह रहे हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पर आता हूँ। तो मैंने कहा टोटल सेल्स के लिए क्या करो, टोटल सेल्स के लिए आप सेल्स डेटा में जाओ। पहला तो ये हो गया आर्गुमेंट। दूसरा आर्गुमेंट क्या है, दूसरा आर्गुमेंट आप अपनी एक्सप्रेशन बताएं। हमारी एक्सप्रेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं दोबारा इस एग्जांपल पर आ गया हूँ। पहले मैंने इसीलिए कैलकुलेट और समेक्स को दोबारा से कर लिया, तो समेक्स को पहले हम थोड़ा सिंपल समझ लेते हैं। अब मैंने कहा मेरी एक्सप्रेशन क्या है, मेरी एक्सप्रेशन ये है कि आप रिलेटेड को, हम रिलेटेड को पहले यूज करें या बाद में करें, चलो मैं बाद में कर लेता हूँ। मैंने कहा कि आप सेल्स डेटा में जाएं और ये वहां से
यूनिट सोल्ड ले लें, यूनिट सोल्ड ले लें, और मल्टीप्लाई करें रेट से। अब रेट कहाँ पर है? रेट के लिए आपको एक दूसरे टेबल में जाना है, जबकि समेक्स की रिक्वायरमेंट क्या थी कि जी मुझे टेबल का नाम बता दो। अब हम दूसरे टेबल में जाए तो हमारे पास रिलेटेड का ऑप्शन मौजूद है। रिलेटेड से मैंने कहा कि यूनिट प्राइस ले लो। तो इसका मतलब है कि एक तरह से हम बैकएंड पे इमेजिन कर सकते हैं कि लूप चलेगा। वो लूप क्या करेगा? वो लूप ये करेगा कि एक एक एंट्री को चेक करेगा। अच्छा जी, इसके यूनिट्स इतने सेल हुए थे, और इसके बैक पे दूसरे टेबल से यूनिट प्राइस कितनी आई थी, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारी एक्सप्रेशन ये हो गई, यूनिट प्राइस इनटू यूनिट्स। बस ये यूनिट प्राइस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है क्योंकि वो रिलेटेड से ही हमारे पास आ सकती है। अदरवाइज यूनिट प्राइस इस टेबल में डायरेक्ट मौजूद नहीं है। तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये हमारी एक्सप्रेशन हो गई, और ये हमने टेबल का नाम बता दिया। बस अब वो उस एक्सप्रेशन का सम कर देगा, क्योंकि फंक्शन का नाम सम एक्स है, तो हमें यहाँ पे अलग अलग सम करने की जरूरत ही नहीं है, हम कर भी नहीं सकते। इसमें मैं कॉमा डाल देता हूँ मेजर टूल्स की फॉर्मेटिंग में, और एक कार्ड पे मैं येलो में ये भी ले आता हूँ जो अभी हमने क्रिएट किया, और जो हमारी थी टोटल सेल्स, टोटल सेल्स। तो हमारी वो जो वहां पे सेल्स आई थी वो कैलकुलेटेड कॉलम से आई थी, और ये हमारी सेल्स जो आई है ये हमारी मेजर से आई है। और मेजर ज्यादा बेहतर होते हैं, इसलिए अब हम उस कॉलम को क्रिएट डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है ना? अब हम डैशबोर्ड बनाते हैं, क्योंकि अब हमारे पास डैशबोर्ड के लिए एक बेस बन चुकी है। अब हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन शुरू हो रहा है। अब हम एक इंटरेस्टिंग मरहले पे आ चुके हैं, हमारी एक बेस बन चुकी है। थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को इसको समझने में बाद बाद में आप रिवाइज कीजिएगा, रिमाइंड कीजिएगा, सोचिएगा कि हम क्या कर रहे थे, तो आपको अंदाजा होगा। अच्छा, हम दोबारा इसी डैशबोर्ड पर आते हैं, हमने खूबसूरत सी डैशबोर्ड बनानी है। तो पहले हम कार्ड से ही शुरुआत कर लेते हैं। कार्ड्स तो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, मैं यही वाले कार्ड्स ले लेता हूँ। हमें यही वाली सेल्स चाहिए, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। हमें ये देखना है कि हमारी सेल्स कितनी है, और ये भी हम ऑलरेडी बना ही चुके हैं, तो ट्रांजेक्शन, प्रोडक्ट, इन दोनों को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर हम ये भी देख लेते हैं कि हम कितनी कंट्रीज में सर्व कर रहे हैं। ये भी बड़ा अहम केपीआई होता है कि हमारा जो रेंज है वो कहाँ तक जा रही है, वर्ल्ड वाइड हम कहाँ तक, या कंट्री वाइड हम कहाँ तक जो है वो कवर कर रहे हैं। कंट्री, अगेन, सॉरी, उसने शायद कुछ और कर दिया, उसने मैप कर दिया, मैं कार्ड कर देता हूँ। और फिर वो वाली चीज़ कि अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे जाना है और डिस्ट्रिक्ट काउंट की तरफ जाना है। तो कह रहा है कि आप टोटल 5 कंट्रीज में सब सर्व कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंस है। इसका भी नेम जो है वो रीनेम करके नंबर ऑफ कंट्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि हमारी टोटल सेल्स कितनी है, कंट्रीज, प्रोडक्ट, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, ये 4 कार्ड हमने बनाए थे। फिलहाल हम इन्हीं 4 कार्ड्स पर ही रहते हैं। अच्छा, इन चार्ट्स को जब हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए ना, एक रेड कलर की लाइन आ जाती है, ये बता रही होती है, हमें गाइड कर रही होती है, ये देखिए। अच्छा, इसके अलावा भी हमारे पास एक और है ऑप्शन, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको और इसको, इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि बस इस पूरे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक में जितना भी स्पेस आ रहा है, इन सबके दरमियान फासला जितना कर दे। तो मैं फॉर्मेट पे आया, लाइन पर आया, और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, इस वक्त हॉरिजॉन्टली देखना, तो उसने हॉरिजॉन्टली खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि किसके दरमियान कितना गैप होना चाहिए, या हमें नापने की जरूरत नहीं रही। इसी तरह हम थोड़ा सा और इसको खूबसूरत बनाते हैं, जो कि हमारा काम है विजुअलाइजेशन में। तो मैं इसको थोड़ा खूबसूरत भी बनाता हूँ। अच्छा, साथ साथ हम
और थोड़ी और चीजें भी देखते रहेंगे। जब हम कोई भी विजन लेते हैं तो विजन में हमारे पास दो चीजें आती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ विजुअल, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, अभी हम और विजुअल्स लेंगे तो हमें और भी चीजें एक्सपीरियंस होती रहेंगी। अभी हम सिर्फ कार्ड पे काम कर रहे हैं। दो चीजें होती हैं, वैसे तो तीन है। ये एनालिटिक्स कहीं कहीं मिलते हैं और विजुअल्स में नहीं मिलते हैं। तो बेसिकली दो चीजें हैं। पहली चीज तो जिसपे हम बाय डिफॉल्ट मौजूद है कि आपने कौन सी फील्ड कहाँ पे डाल दी है। अभी हम और विजुअल्स में जाएंगे तो हमें और भी अंदाजा होगा। जैसे हमने टेबल में एक से ज्यादा फील्ड्स डाली थी, तो सबसे पहले तो आपने कौन सी फील्ड कहाँ डालनी है। उसके बाद फॉर्मेटिंग है हमारे पास। फॉर्मेटिंग में बहुत सारी चीजें। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ, बल्कि यहाँ पे कर भी लेते हैं, पहले मैंने नहीं किया था एग्जाम्पल में। मैं कहता हूँ कि मुझे ये राउंड करके ना दो, मुझे एग्जैक्ट बताओ कि सेल्स हुई कितनी थी। तो यहाँ पे कॉल आउट वैल्यू आ रही है। कॉल आउट वैल्यू में अगर हम जाते हैं तो जाहिर है इसके कलर और फॉन्ट साइज और बोल्ड इटालिक वगैरह वगैरह ये सारी चीज़। यहाँ पे आ रहा है डिस्प्ले यूनिट्स। डिस्प्ले यूनिट्स में ऑटो है। अगर मैं नन कर दूंगा तो अब की पूरी वैल्यू आएगी। वैसे तो इसमें और भी ऑप्शंस है, लेकिन हम ऑटो या नन पे ही रहते हैं, क्योंकि और ऑप्शंस में ये हो सकता है कि अगर हमारा डेटा फिल्टर हो रहा हो तो फिर पता चलेगा कि आपने उसको बिलियन में कर दिया था, और जब फिल्टर होके वो छोटा रह गया तो बिलियन में इमटेरियल सा हो गया और नजर ही नहीं आ रहा है। तो ये आपके पास दो ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, या तो आप ऑटो पे रखें या फिर आप नन पे रखें। अगेन इनके दरमियान मेरे ख्याल से फासले की दोबारा जरूरत पड़ रही है, तो मैं दोबारा आता हूँ। अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, ठीक है, मैं उसने कर दिया। अच्छा, सेल्स एनालिसिस। तो दूसरा मैं ये ले लेता हूँ, स्लाइसर ले लेता हूँ। बेसिकली स्लाइसर का मकसद जो है, हमारे डेटा को फिल्टर करना होता है, और हम फिल्टर यूज कर रहे होते हैं। स्लाइसर उसके लिए ज़्यादा बेहतर होता है, विजुलाइज विजुलाइज करवा देता है। लेट सपोज मैं बाई कंट्री ले लेता हूँ। या कंट्री में मेरे ख्याल से ऊपर कंट्री लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओमान पाकिस्तान इतना वेल रिकॉग्नाइज्ड है, ये सारी चीज़ें कि किसी को एक नज़र देखते ही पता चल जाए कि हाँ भाई ये तो कंट्री के नेम है। मैं दोबारा फॉर्मेटिंग में आया। फॉर्मेटिंग में आके मैंने कहा स्लाइसर का हेडर हटा दो। ये इसकी जो वैल्यूज हैं वही वेल डिफाइंड है, उसके होते हुए ज़रूरत नहीं है। एक और स्लाइसर लेकर आया, और वो हमने जो बनाया था वो सेगमेंट। हाँ, ये हमने सेगमेंट का बनाया था। सेगमेंट में भी लेट सपोज मैंने कहा मुझे इसकी भी हेडिंग की जरूरत नहीं है। फॉर्मेटिंग में आए, इसके हेडर की जरूरत नहीं है। हो भी सकता है जरूरत, लेकिन अगर हम इस डेटा से यूज हुए तो हमें जरूरत नहीं होगी। ये हमारे पास दो स्लाइसर भी आ गए। ये हमारे पास स्लाइसर भी आ गए। और यहाँ पे हमें थोड़ी सी खूबसूरती भी नजर आ रही है, इस पे भी काम करते हैं। क्लियर ऑल स्लाइसर। अच्छा, एक हमारे पास, क्योंकि हमने मल्टीपल स्लाइसर लिए तो एक हमारे पास ऑप्शन और भी होता है। अच्छा, अब हम कुछ और भी काम कर सकते हैं साथ साथ। अच्छा, मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाता हूँ और बटन्स में जाता हूँ, और बटन्स में मैं क्लियर ऑल स्लाइसेस कर देता हूँ। इसको भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। क्योंकि मैं थोड़े से और विजुअल्स डाल दूँ तो फिर हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, फिर हम और काम करेंगे। अच्छा, ये मैंने कहा कि जनाब इसको थोड़ा सा खूबसूरत करते हैं, तो फॉर्मेटिंग में आते हैं। और फॉर्मेटिंग से मैंने कहा कि जनाब जनरल में चले आते हैं। अभी भी इन्होंने दो रखे हुए हैं।
विजुअल और जनरल, जनरल में आ जाते हैं। अफेक्ट्स, अफेक्ट्स में मैंने कहा कि जनाब इसके थोड़े बॉर्डर आ जाए तो अच्छा लगेगा, शेडो भी एक बन जाए तो अच्छा लगेगा, और बॉर्डर भी थोड़े अगर हम राउंड ज्यादा कर दें तो ये एक हमारे पास बन गया, लेकिन ये जगह छोटी पड़ गई है। ठीक है, अगर मैं यही कार्ड की फॉर्मेटिंग जस्ट फॉर्मेट पेंटर से ले लेता हूँ तो मुझे जरूरत नहीं है चीज़ों में दोबारा दोबारा जाने की। एक और यहाँ से भी ले लेते हैं, और फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे भी कर देते हैं। ठीक है जी, तो फॉर्मेट पेंटर से भी हमने काम कर लिया है ताकि जल्दी हो जाए। और अगर मैं इसी को फॉर्मेट पेंटर को इस पर अप्लाई करता हूँ, और इसकी फॉर्मेट पेंटर को इस पर भी अप्लाई कर देते हैं। टोटल सेल्स बाई कंट्री, टोटल सेल्स बाई प्रोडक्ट। अच्छा, ये मैं कॉलम चार्ट बनाने जा रहा हूँ। कॉलम चार्ट हमारे पास दो तरह के आ रहे हैं, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट और स्टैक्ड कॉलम चार्ट। स्टैक्ड कॉलम चार्ट जो कि इस आइकन से भी हमें अंदाजा हो रहा है कि किस तरह का बनेगा, लेकिन हमें ये वाला चाहिए। कि अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर है ये तो हमें फिर अंदाजा हो जाना चाहिए। अभी हमारी जो एग्जाम्पल है उसके लिहाज से यही है। तो हमें जो चाहिए था कॉलम चार्ट में टोटल सेल्स बाई कंट्री। तो इसका मतलब है अब हम देखेंगे, हाँ, अब हम देखें कि अब हमारा जो विजुअल है वो क्या है, वो कॉलम चार्ट है। तो कॉलम चार्ट के लिहाज से अब देखिए यहाँ पे फील्ड्स क्या क्या आ रही हैं। आपने एक्स एक्सिस में क्या रखना है, वाई एक्सिस में क्या रखना है, लीजेंड में क्या रखना है, स्मॉल फील्ड मल्टीपल्स में क्या रखना है, ऑप्शंस आते चले आ रहे हैं। अच्छा, हमारा जो कॉलम चार्ट होता है, एरिया चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, इनकी ओरिएंटेशन वर्टिकल होती है। अच्छा, ये आप लोग बताएंगे कि इसमें अगर मुझे कंट्री एंड, अभी हमने देखा था सेल्स, ठीक है ना, अगर मुझे बाय कंट्री सेल्स देखनी है तो मैं वाई एक्सिस में क्या रखूंगा और एक्स एक्सिस में क्या रखूंगा। मेरे पास दो चीजें, कंट्री और सेल्स, कंट्री और सेल्स। तो वाई एक्सिस में क्या रखूंगा, एक्स एक्सिस में क्या रखूंगा, कोई बताएगा इसमें, या कुछ भी रखा जा सकता है। जी, कोई बताएगा। देखिए, हमारे पास जो सेल्स आ रही है, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स ये वाई एक्सिस में जाएगी। और जो कंट्री है या जो भी हमने दूसरा उसके लिए स्केल रखना है उसको, मेजरमेंट के लिए उसको, एनालिसिस के लिए, वो हमारा एक्स एक्सेस में जाएगा, ठीक है ना। तो वाई में वैल्यूज जाती हैं। अच्छा, इसमें अब देखिए, जब हम कोई, मैं फोकस मोड पे आता हूँ, जब हम कोई विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं तो हमें ये भी देखना होता है कि उसकी जो, उसका जो टाइटल है वो इतना क्लियर हो, इतना सिंपल हो कि वो देखते ही बंदे को समझ में आ जाए, रीडर को। अच्छा जी, टोटल सेल्स बाय कंट्री, ठीक है। अब जब हमने टोटल सेल्स बाय कंट्री यहाँ पे लिख दिया अपने टाइटल में, तो फिर अब मुझे यहाँ पे टोटल सेल्स और यहाँ पे कंट्री, कंट्री की तो जरूरत ही नहीं है। यानी कि जो लेबल आ रहा है, इसका जो हेडर आ रहा है, हेडिंग की जरूरत नहीं है। जस्ट उसका जो डेटा है उससे ही पता चल रहा है कि हाँ जी टेबल ही होगा। तो मैं फॉर्मेटिंग में आता हूँ और मैं कहता हूँ कि एक्स एक्सिस में जो कंट्री के वो जो आ रहा है, टाइटल आ रहा है, इसको हटा दें। बस टाइटल हटा हटा दें कंट्री के नाम से जो आ रहा है, बस ये काफी है। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि कंट्री है, इतना प्रोमिनेंट है। उसके बाद अगर वाई एक्सिस पे, अब मेरे पास दो ऑप्शन है ना, दो ऑप्शन है। एक तो फिर वाई एक्सिस की मैं ये तो हटा देता हूँ, टाइटल तो मैं यहाँ से भी हटा ही देता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारा जो पूरे चार्ट का टाइटल है वही इतना कम्प्रिहेंसिव है कि समझ में आ रहा है कि बाई कंट्री है तो कंट्री ये रहे, टोटल सेल्स है तो टोटल सेल्स ये होगी। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं वाई एक्सिस को इसी तरह कंटिन्यू रखूं, वो भी सही है, कोई मसला नहीं है।
लेकिन अगर मैं इसमें लेबल्स डालना चाहूँ, ठीक है ना, अगर मैं इसमें लेबल्स डालना चाहूँ, डेटा लेबल, अब देखिए, अब अगर मैंने डेटा लेबल डाले हैं तो अब इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट हो रही है। अब यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत जब तक थी जब तक ये लेबल्स नहीं थे, कि जब तक हमें एक अंदाजा हो रहा था कि अच्छा ये 80 मिलियन से कुछ नीचे है, अच्छा ये जो है कुछ 60 मिलियन से ऊपर है, इस तरह के अंदाजे हो रहे थे। अब इन अंदाजों की जरूरत नहीं है, तो ज़ाहिर है मुझे इस वाई एक्सिस की जरूरत ही नहीं है, वाई एक्सिस की जरूरत ही नहीं है, और मुझे इसकी वैल्यूज की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेबल्स डाल दिए। हाँ, लेबल्स में थोड़ा सा अगर मैं ये थोड़ा सा इसको काम करूँ, और वे लेबल्स के अंदर जाएं, तो मैं तो इसकी पोजीशन जो थोड़ी इनसाइड एंड पे कर दूं, ये हम कर सकते हैं। और इसमें मैं उसी तरह की वो करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहीं से फॉर्मेट फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ। टोटल सेल्स बाय कंट्री और टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट थी मेरे ख्याल से, बाय प्रोडक्ट। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दूं। तो इसका मुझे बार चार्ट बनाना है। बार चार्ट बन गया, और सारी चीजें उसी तरह से हो गई, क्योंकि हमें यहाँ पर भी इसकी जरूरत नहीं है कि यहाँ पे उसका लेवल आ रहा हो वगैरह वगैरह। अच्छा, फिर एक कार्ड यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे, टोटल सेल्स, वो तो ऊपर भी आ रही थी, चलो ये मैंने डुप्लीकेशन कर दी है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ माइक्रोसॉफ्ट काफी तेजी से काम कर रहा है, खासतौर से पावर बीआई पे, और चीजें इंट्रोड्यूस करवाता रहता है। तो उसने एक यहाँ पे न्यू कार्ड लिया है, मैं यहाँ पे न्यू कार्ड ले लेता हूँ। सकते हो मल्टीपल चीजों के लिए हमारे पास यहाँ पे मल्टी रो कार्ड भी है, लेकिन मल्टी रो कार्ड एक अलग तरह का है, वो भी आप लोग कभी ट्राई कीजिएगा। इस वक्त जो हमारा पर्पज है, मेरे ख्याल से न्यू कार्ड में ज्यादा बेहतर तरीके से होगा। और क्या चीजें मिलेंगी, मिनट्स और डिस्काउंट दिया हुआ है। वैसे तो डिस्काउंटेड 300 है, लेकिन फिलहाल मैं यही ले लेता हूँ, कि हमने एक्चुअल डिस्काउंट अभी तक कैलकुलेट नहीं किया था। हम चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं एक मेजर बना देता हूँ, मैं यहाँ पे एक मेजर बना देता हूँ, और उसका नाम करता हूँ टोटल डिस्काउंट। का मिक्स कर दो, टेबल कौन सा होगा, सेल्स डेटा, और सेल्स का हमारा एक मेजर मौजूद है ऑलरेडी, सेल्स, टोटल सेल्स था, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स। लेकिन ये इस तरह होगा नहीं, टोटल सेल्स नहीं, इस तरह होगा नहीं। डिस्काउंट, अब इंडिविजुअल डिस्काउंट के लिए मुझे क्या करना होगा, इंडिविजुअल डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट, सेल्स डेटा में जाओ और वहाँ पे डिस्काउंट लो,
सेल्स डेटा में जाओ, वहां से डिस्काउंट का एक एक परसेंटेज लो, उस परसेंटेज को आप मल्टीप्लाई कर दो। आ, ओहो, डिस्काउंट तो वहाँ पे दिया है ना। अच्छा, आप सेल्स के डेटा में जाओ और वहां से आप सेल्स ले लो जो हमने कैलकुलेट की थी, और मल्टीप्लाई कर दो। मैं इसको यहाँ पे कार्ड पे दिखाता हूँ। और रियली डिस्काउंटेड सेल्स, अच्छा डिस्काउंटेड सेल्स और वो भी हमने ली हुई है। ठीक है, ये डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट है और ये डिस्काउंट है, तो सिर्फ डिस्काउंट की अमाउंट है, और ये डिस्काउंट के बाद की अमाउंट है। चलो, ये हमने किया हुआ था, लेकिन ये थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया। जब हमने किया हुआ टोटल डिस्काउंट भी यहाँ पे हमने किया हुआ, मेरे ख्याल से हमने जब यहाँ पे कॉलम क्रिएट किया होगा, डिस्काउंट यहाँ पे, ये, हाँ तो ये तो 300 पर है ना डिस्काउंट। ये है 24, सॉरी, ये टोटल डिस्काउंट नहीं हुआ, ये डिस्काउंटेड सेल्स हो गई, सेल्स आफ्टर डिस्काउंट हो गई, ये डिस्काउंट हो गया। ये डिस्काउंट, ये तो एक्चुअल डिस्काउंट ये है। ठीक है, ये सिर्फ डिस्काउंट की अमाउंट है, इससे पहले जो मैंने कैलकुलेट की थी वो डिस्काउंटेड सेल्स थी, सेल्स आफ्टर डिस्काउंट थी। तो मैं वापस यहाँ पर आता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि हमारे जो टोटल सेल्स ले लेते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे मिलियंस में हो गई है। टोटल सेल्स मुझे बताओ, और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स ले लेते हैं मेरे ख्याल से। नंबर ऑफ डिस्काउंट, और डिस्काउंट बता दो मुझे। ठीक है, तो मैंने ये बना दिया कि मुझे टोटल सेल्स और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स और टोटल डिस्काउंट बता दो। अच्छा, अब हम थोड़ा सा कुछ फीचर्स और बना देते हैं, फिर हम इसकी फंक्शनलिटी को और चेक करते हैं। इसको, इसका जो टाइटल है उसको अगर मैं और प्रोमिनेंट करना चाहूँ तो उसके साइज को बढ़ा सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हाँ, एक और चीज़ आ रही है। अच्छा, टोटल सेल्स बाई सेगमेंट ले लेते हैं। एक चीज़ और भी थी जो हम यहाँ पे कर सकते थे। लेट सपोज क्योंकि हमने कुछ ऑप्शंस को ज़ाहिर टाइम की वजह से नहीं किया, लेकिन हम यहाँ पे देख लेते हैं। लेट सपोज मैं ये देखना चाहता हूँ कि यार टोटल सेल्स बाय कंट्री तो आए, टोटल सेल्स बाय कंट्री तो आए, लेकिन बाय सेगमेंट भी आ जाए। अब देखो, इन दोनों को दिखाने का क्या क्या तरीका हो सकता है। मैं इसको फोकस मोड पे लेकर आता हूँ ताकि हमें और अंदाजा हो। लेट सपोज बाय सेगमेंट बात कर रहे हैं हम।
मैंने कहा कि इसके अंदर एक और ये जो लीजेंड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये वाला लीजेंड नहीं है जो अभी थोड़ी देर बाद ये आता रहता है। ये देखिए, ये इसने मजीद इसको बाइफरगेट कर दिया, इसको मजीद बाइफरगेट कर दिया। अगर मैं इसमें ये वाला कॉलम नहीं, सॉरी, ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता और अब मैं बाय सेगमेंट करता, उसने इसको मजीद ब्रेक कर दिया कि आपकी जो सेल्स आ रही है बाय सेगमेंट कितनी आ रही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है ये पाकिस्तान की सेल्स शो कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ चैनल पार्टनर की कितनी है, इंटरप्राइज की कितनी है, गवर्नमेंट की कितनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक ये भी ऑप्शन आ रहा है, स्मॉल मल्टीपल। ये क्या आ रहा है, अगर मैं सेगमेंट को इसके अंदर डाल देता हूँ, अब देखिए हर सेगमेंट का अलग अलग चार्ट बन गया। ये देखो, बाई कंट्री दिखा रहा है वो सेल्स, ओमान, पाकिस्तान वगैरह वगैरह, लेकिन उसके साथ साथ उससे इसको अलग अलग पैनल बना दिए। ये सिर्फ चैनल की पार्टनर्स नहीं, सिर्फ इंटरप्राइज, गवर्नमेंट एंड वगैरह वगैरह वगैरह, स्मॉल मल्टीपल्स। तो इस तरह के ऑप्शन इसमें आपको लातादाद मिलते रहेंगे और आप ट्राई कर सकते हैं। अब जो मेरे पास दो और थे, पाई चार्ट था। पाई चार्ट में टोटल सेल्स बाई सेगमेंट है, तो मैं एक पाई चार्ट बनाता हूँ और टोटल सेल्स बाई सेगमेंट देखता हूँ। इसको फिलहाल पेंटर से फॉर्मेटिंग तो इसकी सब हो गई है, नहीं अभी नहीं है, तो शायद कुछ देर बाद होगी ना, जब मैं कुछ उल्टा नहीं करूँगा। पाई चार्ट, ठीक है ना, पाई चार्ट के लिहाज से अब फील्ड से पूछ रहा है कि आपने, अब वही मैं टोटल सेल्स को एनालाइज करना चाहूंगा। टोटल सेल्स को आप वैल्यू में रख दो, और लीजेंड में अब हम बाय प्रोडक्ट मेरे ख्याल से देख रहे हैं, सेगमेंट, बस सेगमेंट देख रहे हैं। सेगमेंट को मैं, अब लीजेंड या डिटेल एक ही बात हो जाएगी, ठीक है ना। अगर हम लीजेंड और डिटेल दोनों रखेंगे तो फिर तो फर्क आएगा कि लीजेंड बड़ा यूनिट बन जाएगा और डिटेल उसकी मजीद डिटेल बन जाएगी। अभी फिलहाल मैं सेगमेंट को डिटेल में डालूँ या सेगमेंट में डालूँ, एक ही बात है। अच्छा, वो फॉर्मेटिंग भी अप्लाई हो गई जो मैंने की थी। अब देखिए अगेन वही वाली चीज जो उस वक्त भी बात हुई थी कि हमारी डुप्लीकेशन ना हो रही हो। अब मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि यार इसको यहाँ से अलग से लीजेंड ना दिखाया जाए। वैसे तो लीजेंड बड़ा है, लेकिन अगर मैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए नहीं, ये थोड़ी देर के लिए क्या, लीजेंड को ऑफ करवा देता हूँ। लीजेंड को ऑफ करवाने से अब ज़ाहिर है जो लेबल्स में आ जाता हूँ। लेबल्स में मेरे पास मौजूद है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैंने ऑल कर दिया, तो अब यहाँ से खुद ही पता चल जाएगा कि अच्छा जी ये जो ना चैनल पार्टनर्स की सेल्स है 52 मिलियन की, 14.53 है, वगैरह वगैरह वगैरह। नहीं जी, टोटल सेल्स बाय सेगमेंट भी आ गई। इसी तरह से हमने देखना था टोटल सेल्स बाय मंथ। अच्छा, टोटल सेल्स बाय मंथ पे हम जाने से पहले अगर थोड़ा सा इन चीज़ों को भी देख लेते हैं। जैसा कि बात हुई थी कि डैशबोर्ड जो है वो इंटरएक्टिव होता है, तो इंटरएक्टिव किस तरह से होता है उसके, इसको भी हम यहाँ पे देखते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि यार मुझे सिर्फ पाकिस्तान की सेल्स देखनी है, तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ सब के सब फिल्टर हो गए। एक और दफा क्लिक करता हूँ, फिल्टर क्लियर हो गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये दोनों 22 कंट्री आ रहे हैं, नहीं ये बाई प्रोडक्ट था, सॉरी, ये बाई प्रोडक्ट था, वो शायद टाइटल टाइटल का फर्क हो गया होगा। नहीं, ये बाई प्रोडक्ट था, सॉरी, ये गलती हुई है। इसमें मैंने कॉपी पेस्ट किया ना, तो मैंने ये चेंज नहीं किया। प्रोडक्ट सेल्स तो सही है, लेकिन ये कंट्री के बजाय प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि यार मुझे सिर्फ प्लाटिनियम देखना है, तो मैंने प्लाटिनियम पे क्लिक किया तो सब फिल्टर हो गए, और एक और दफा क्लियर क्लियर हो गए। अगर मल्टीपल कर लें, पाकिस्तान कंट्रोल के साथ ओमान, कंट्रोल के साथ साउथ अफ्रीका, और फिर फिल्टर क्लियर। ठीक है ना, तो ये इसीलिए इसको इंटरेक्टिव कहा जाता है, इस तरह से आपस में इंटर रिलेट होते हैं।
या मैं यहाँ पे आता हूँ सेगमेंट के लिहाज से, ये बड़ा सेगमेंट है गवर्नमेंट का। अब सब के सब फिल्टर हो गए। ये देखिए, तो हमारी तमाम के तमाम रिजल्ट्स चेंज होते चले आ रहे हैं। ज़ाहिर है हमारे तमाम कंट्रीज में ही गवर्नमेंट, इसका मतलब गवर्नमेंट की सेल्स हो रही थी। इसलिए उसने कहा कि तमाम के तमाम कंट्रीज और आपकी 6 प्रोडक्ट्स हैं, अब 300 ट्रांजेक्शन हो गए, जबकि टोटल 700। जबकि स्लाइसर, बेसिकली स्लाइसर हमने फिल्टर के लिए रखे थे, लेकिन ये इंटरएक्टिव होता है तो यहाँ से भी हो जाता है। वैसे हम बेसिकली विजुअलाइजेशन के लिए स्लाइसर को यूज करते हैं। यहाँ से हम, लेट सपोज कंट्रोल के साथ मैंने ये किया, फिर कंट्रोल के साथ ये किया। अब अगर मुझे एक से ज्यादा यहाँ पे स्लाइसर मौजूद है और इन तमाम को क्लियर करवाना है, तो उसका आसान तरीका क्या है, जो हमने ऊपर बटन बनाया था वो अप्लाई कर लेते हैं। और जो बटन बनाया है वो कहता है कि कंट्रोल के साथ क्लिक करें। हमने कंट्रोल के साथ क्लिक किया तो उसने स्लाइसर को क्लियर कर दिया और हमारा पूरा डेटा दोबारा से नजर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर भी फिल्टर मौजूद है। थोड़ा सा हमने इस पे काम भी किया था। फिल्टर ये खत्म करना है यहाँ से। अच्छा, यहाँ से खत्म हो। ठीक है। अच्छा, ये मुझे यहाँ पे देखना है। अब अगर मैं यहाँ पे देखें, पेज पे फिल्टर किया, तो इसको मतलब आप पूरे पेज की बात कर रहे हैं। अगर मैं पूरे पेज को फिल्टर करना चाहूँ, जो कि हम यहाँ से भी इंटरएक्टिव भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे फिल्टर की पेन भी मौजूद है। तो अगर मैं फिल्टर की पेन में जाके इसको यहाँ पे ले जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि सऊदी अरेबिया, तो पूरा पेज सऊदी अरेबिया के लिहाज से फिल्टर हो गया। क्लियर फिल्टर, रिमूव फिल्टर। इसी तरह से ऑल पेजेस पे भी फिल्टर हो सकते हैं। इस वक्त मेरे पास 2 पेजेस है, दोनों के दोनों फिल्टर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम किसी विजुअल को सिलेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ किस विजुअल की। अब जो फिल्टर होगा सिर्फ ये वाला विजुअल होगा। इससे पहले हम देख रहे थे कि सब इंटरएक्टिव हो रहा था, लेकिन अब जो हम काम करेंगे वो सिर्फ इसी फिल्टर के लिए होगा, इसी विजुअल के लिए होगा। फिल्टर ऑन दिस विजुअल, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। कंट्री बाय टोटल सेल्स। आमतौर पे हम इन पे ही फिल्टर करते हैं जो हमें नजर आ रहे हैं, जाहिर है जो उसमें लिए हुए हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। लेट सपोज मैं सेगमेंट करना चाह रहा हूँ, जो कि उसमें तो मौजूद नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ बैक एंड पे मैं करना चाहूंगा एंटरप्राइज। लेकिन जाहिर है ये इतनी अच्छी चीज इसलिए नहीं समझी जाती है कि जो सामने नजर आ रहा है वो ज्यादा बेहतर है, वरना इससे कंफ्यूजन होगा कि ये क्या है। हाँ, यहाँ से अगर हम कर लें तो वो फिर भी अलग बात है, लेकिन यहाँ से करने में कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा, अब मुझे एक और काम जो करना है, जिसके लिए मैं बार बार तमीज बांध के दो दफा आ रहा हूँ। एक मुझे एरिया चार्ट बनाना है। इसमें देखना चाह रहा हूँ टोटल सेल्स बाई मंथ नेम। अगर मैं यहाँ पे एक एरिया चार्ट बनाता हूँ, एरिया चार्ट बनाता हूँ। एरिया चार्ट की रिक्वायरमेंट वही वाली, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वगैरह वगैरह। तो वाई एक्सिस पे मैंने कहा कि जनाब टोटल सेल्स आनी चाहिए। एक्स एक्सिस पे इस वक्त हमारा मंथ है, मंथ नेम है। तो मंथ नेम हमारे यहाँ पे मौजूद था, मंथ नेम दे देते हैं। फोकस मोड पर आते हैं। अच्छा, इसके मैं टाइटल हटा देता हूँ, बल्कि मैं तो उसी तरह करता हूँ कि वाई एक्सिस को तो बिल्कुल से ही हटा दो, वैल्यूज भी हटा दो, टाइटल भी हटा दो। एक्स एक्सिस का सिर्फ टाइटल हटा दो और लेबल्स डाल दो। अब चीज एक एक और चीज हमें नजर आ रही है कि ये जो अक्टूबर दिसंबर ही किस तरह कर रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि बाय मंथ ये डेटा नजर आए। ये डेटा अरेंज हो, इसकी जो सॉर्टिंग है वो बाय मंथ हो। यहाँ पे अगर हम देखते हैं हमारे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं, वो कह रहा है कि टोटल सेल्स। अच्छा, उसने सेल्स को किया है, मैंने कहा नहीं, सेल्स को नहीं, बाय मंथ करो। अब बाय मंथ किया तो उसने सितंबर से अप्रैल कर दिया। और अगर मैं असेंडिंग आ जाता हूँ तो वो एक अलग हो जाएगा।
अभी डिसेंडिंग अगर मैं असेंडिंग कर देता हूँ, ये एबीसीडी के फॉर्म में कर रहा है क्योंकि ये टेक्स्ट फील्ड थी। अच्छा, टेक्स्ट फील्ड थी। अब देखें, अब एक और ऑप्शन हमने करना है। ये ऑप्शन हमें कहीं कहीं करना पड़ रहा होता है। मैंने कहा कि यार ये जो मंथ नेम है, ये तो होने चाहिए। जी। मंथ नेम तो होनी चाहिए ये। मंथ नेम तो सारे कैलेंडर ऑर्डर में होने चाहिए। जनवरी टू दिसंबर, या दिसंबर टू जनवरी, सॉरी, हाँ मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग। वैसे फाइनेंशियल ईयर के लिहाज से भी होता है, लेकिन अभी वो हमारे स्कोप पे नहीं है। और जो जो टाइम कंस्टेंट, हम उसकी तरफ अभी नहीं जा रहे हैं। अभी तो फिलहाल हमने बल्कि टाइम इंटेलिजेंस भी नहीं किया है। तो अभी जो हमारा मसला है वो ये कि जी, यहाँ पे, और ये है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट को किस तरह से करूँ? तो मेरे पास एक आसान चीज ये भी कि मेरे पास डेट मौजूद है। अच्छा, अगर मैं डेट पे आता हूँ, और डेट पे आके मैं एक काम भी करता हूँ कि एक कॉलम ऐड करवा देता हूँ। उस कॉलम का नाम मैं कर देता हूँ मंथ नंबर। जो मैंने कहा कि मंथ का फंक्शन लगा दें, जो कि एक्सेल में भी मौजूद होता है। बड़ा कॉमन सा फंक्शन है, मेरे ख्याल से अक्सर सॉफ्टवेयर में मिल जाता है। मंथ मंथ अप्लाई करो किस पे? सेल्स डेटा की डेट को। इस पे आप मंथ ले लो, तो उससे मंथ नंबर ले लिया। अब एक और चीज, ठीक है ना, मंथ नंबर तो हमने ले लिया, बस जाहिर है, एक तो हम ये काम कर सकते हैं कि यार फिर इसका मतलब है कि हम यहाँ से मंथ नेम की बजाय मंथ नंबर की बेस पे कर देते। मैंने कहा मंथ नेम हटा दो और मंथ नंबर पे कर दो। अब मंथ नंबर को उसने सम कर दिया, क्योंकि न्यूमेरिक फील्ड थी, तो मैंने इसको कहा डोंट समराइज। डोंट समराइज इसमें नहीं आ रहा। डोंट समराइज आना तो चाहिए। इसमें डोंट समराइज ही नहीं आ रहा। कॉलम टूल्स में जाके देखते हैं, वैसे यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे भी नहीं आ रहा। ये रहा, यहाँ से डोंट समराइज करा। ओहो सॉरी, इसलिए समराइज कर रहा है कि ये, हाँ, ये हो गया, ठीक है ना। मैं दोबारा करता हूँ। मंथ नंबर को एक्स एक्सिस पे लेकर आना था ना। ठीक है, वो डोंट समराइज मैंने वहां से ही कर दिया, तो डोंट समराइज हो गया। अब ये मंथ नंबर के लिहाज से आ रहा है ना। लेकिन मंथ नंबर के साथ बड़ा अजीब सा लग रहा है। एक तो मुझे नीचे मंथ नंबर की फिर इसका लेवल वो भी टाइटल भी डालना होगा। और ठीक है, फिर वही कर दिया इसने। तो दोबारा से मुझे बताना है कि मंथ नंबर पे करना है आपने, और असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है। ठीक है। अब मंथ नंबर, लेकिन मंथ नंबर इतना अच्छा लग नहीं रहा है। अगर मैं मंथ नंबर पे लिखता हूँ नीचे, चलो उसका वो भी टाइटल भी डाल देता हूँ कि मंथ नंबर है, तो मंथ नंबर अच्छा नहीं लग रहा है। मंथ नेम ही यहाँ पे अच्छा लग रहा था। लेकिन मंथ नेम में मसला ये आ रहा था कि वो असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं हो रहा था। तो मैं दोबारा मंथ नेम ही ले लेता हूँ, और मंथ नेम को एक्स एक्सिस में डाल देता हूँ। मंथ नेम को एक्स एक्सिस में डाल देता हूँ। और इसे इस पे कर दिया मंथ नेम। हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हमने जो मंथ नेम लिए हुए हैं, इन मंथ नेम को मैं कहता हूँ कि, ये देखिए, हमारे पास कॉलम टूल्स में आ रहा है सॉर्ट बाय कॉलम। मैंने कहा इसको आप सॉर्ट कर दो बाय मंथ नंबर। इसका मतलब है आपको फ्रंट पे तो मंथ नेम नजर आ रहे होंगे, लेकिन सॉर्ट करते हुए बैक एंड पे वो मंथ नंबर का सहारा लेगा, वो मंथ नंबर की बेस पे करेगा।
अब अगर हम यहाँ पे आते हो अपडेट कर भी चुका होगा, ये उसने कर दिया। डिसेंडिंग, मैं सेंडिंग कर देता हूँ। ये सेंडिंग हो गया। आपका जनवरी से दिसंबर तक आपकी सेल्स कितनी कितनी होती रही है, यहाँ पे आपके पास। अच्छा, फिर एक हमने बनाया था यहाँ पे, एक और बनाया था, एरिया चार्ट। एरिया चार्ट भी हम बना लेते हैं, क्योंकि हमें वैसे भी जाहिर विजुअलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। और इसमें भी मैं वही फॉर्मेट पेंटर से इसके भी उसी तरह कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं एक केपीआई लेता हूँ। केपीआई का मकसद क्या है? केपीआई का मकसद ये कि वो आपको, क्योंकि अभी तक जो हमने मेरे ख्याल से चार्ट लिए थे, ये इतने ज्यादा कॉमन थे कि जरूरत नहीं थी कि बार बार ये रिकॉर्ड मुझसे पूछ सकता है। अच्छा, केपीआई क्या करता है? केपीआई ये करता है कि आपके डेटा को एक तरह से एनालाइज करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे केपीआई में आता हूँ तो पहले पूछ रहा है वैल्यू क्या, तो वैल्यू हम दोबारा टोटल सेल्स, हमने यूनिट्स नहीं लिए, हम यूनिट्स को भी मुख्तलिफ जगहों पे ले सकते हैं, लेकिन बहरहाल टोटल सेल्स ही हमारे लिए है। हमें तो मैंने कहा वैल्यू में टोटल सेल्स, फिर वो कह रहा है ट्रेंड एक्सिस क्या है, किस किस ट्रेंड में देखना है। मैंने कहा ट्रेंड में जो ना वो मंथ नेम ले लो। मंथ नेम ले लो, चलो सही, मंथ नेम ले लो, मंथ नेम ले लो। और वैसे टारगेट अगर होता तो और भी अच्छा हमें इसका समझ में आता है, क्योंकि हमें वो टारगेट से बताता कि आप टारगेट से ऊपर हैं या नीचे। अच्छा, अब मैं ये बताना चाहूँ, ये ज़ाहिर ये सवाल आ रहा है कि अभी सवाल आएगा कि जी 49 मिलियन क्या है? 49 मिलियन तो यहाँ पे कहीं नजर ही नहीं आ रहे, तो उसके लिए फिलहाल टेम्पररी मैं एक टेबल बनाता हूँ, फिर इसको रिमूव कर दूंगा। इस टेबल में देखते हैं और केपीआई की इस वैल्यू को समझते हैं कि क्या कर रहा क्या है ये। तो मैंने कहा कि जनाब मुझे टेबल में टोटल सेल्स चाहिए, टोटल सेल्स से पहले बल्कि मुझे मंथ नेम चाहिए। तो मुझे मंथ नेम चाहिए और टोटल सेल्स चाहिए। ये देखें सबसे नीचे कौन सी सेल्स आ रही है। इसका मतलब ये लेटेस्ट सेल्स दिखाता है। पीछे उसने एक एरिया चार्ट बनाया, देखें इसी तरह का एरिया चार्ट बनाया हुआ है। पीछे उसने एक एरिया चार्ट बनाया है जिसमें वो पूरा ट्रेंड बता रहा है, और उसमें बता रहा है लेटेस्ट मंथ में आपकी सेल्स कितनी हुई। अगर यहाँ पे हमारे पास टारगेट का भी कॉलम हमने फिल किया होता, हमने टारगेट पे काम ही नहीं किया, तो अगर हमारा ये एरिया चार्ट, सॉरी केपीआई, अगर केपीआई में हमने टारगेट केपीआई इस तरह का काम कर रहा होता है। वैसे बैक एंड पे एक तरह से एरिया चार्ट बना रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक डैशबोर्ड बना है, और इस डैशबोर्ड में हमने जो है कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर किया जाए और आपको एक ओवरव्यू दिया जाए, जिसमें हमने डेक्स को भी यूज़ किया, जिसमें हमने विजुअलाइजेशन भी करी है, सारी चीज़ें करी। तो अब आप लोगों के सवाल जवाब का भी इंतजार है कि अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो ज़रूर करें, ताकि हम उस पर बात कर लें। जी, मेरी तरफ से तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आप लोगों के सवाल हैं तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा वैसी ज़बानी आप एक इंट्रोडक्शन भी दे दूं। डेस्कटॉप, अभी हमने जो काम किया है पावर बीआई डेस्कटॉप पे किया है। पावर बीआई डेस्कटॉप
अगर आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है और मेरे साथ काम किया है, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह हम काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन सास भी है इनकी एक, SaaS सास। अच्छा, सास ये कि इनकी वेब बेस्ड, आपके पास वेब बेस्ड भी होता है। अब मेरे पास अनफॉर्चुनेटली साइन इन का ऑप्शन मौजूद नहीं है, पहले होता था। तो अब मैं उस पर तो काम तो नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास मेरे ख्याल से ऐप ऐप करके आता है। अभी पता नहीं मैंने उसको किया है नहीं किया है। मैं अभी यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ। ये रहा। इस पे अगर हम साइन इन हो जाते हैं, ये साइन इन होने के लिए जरूरी है कि आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन, आपका पर्सनल ईमेल ना हो, या वो हॉटमेल और जीमेल वगैरह, लाइव वगैरह इसका ना हो। अब मेरे पास ऑफिशियल ईमेल तो है, लेकिन उसके बाद एक और रेस्ट्रिक्शन ये लग चुकी है। पहले ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होती थी, तो मैं साइन इन करके भी सारी चीज़ें दिखा रहा होता था। साइन इन जब हम करते हैं, तो मैं वैसे आपको ज़बानी बता देता हूँ। जब हम साइन इन करते हैं, तो दूसरा हमें काम क्या करना होता है, हमें एक काम यहाँ पे करना होता है, पब्लिश। अब मेरी रिपोर्ट पब्लिश हो जाएगी। जब ये रिपोर्ट पब्लिश हो जाएगी, अभी तो मैंने फाइल का नाम भी सेव नहीं किया, तो फाइल सेव कर लेता हूँ। इसको मैं डेस्कटॉप पर ही रखता हूँ। इसको मैं डेस्कटॉप पर ही रखता हूँ, और इसका नाम मैं क्या देता हूँ, सेल्स एनालिसिस तो पहले भी मौजूद था। अंडर स्कोर कर लेता हूँ, सेल्स एनालिसिस। ठीक है, अब मैं पब्लिश करके देखता हूँ। इसे पब्लिश, यहाँ से फिर वो ईमेल वगैरह मांगेगा। तो जब मैं यहाँ से पब्लिश करता हूँ, तो फिर उसके बाद जब मैं वहां से लॉग इन होता हूँ, तो ये मेरी रिपोर्ट्स यहाँ पर भी आ जाती हैं। थोड़ा सा लेआउट मुख्तलिफ होता है, ऑप्शंस मुख्तलिफ होते हैं। जो बेसिकली हमने डेस्कटॉप पे चीज़ें करी हैं वही होती हैं, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से वो शो कर रहा होता है। जब आप पब्लिश कर लेते हैं, तो आप अपनी इसी रिपोर्ट को मोबाइल पे भी देख सकते हैं। जब आप पब्लिश कर लेते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पर आ रहा होता है, मोबाइल लेआउट। मोबाइल लेआउट जाहिर है, एक तरह से जब अगर हम देखें तो हम जब हम ब्राउजर में जाएंगे, तो हमारी ये जो अभी सास है, ये सास हमें वहां पे भी नजर आ जाएगी। लेकिन अगर हम इस सास को मोबाइल में बंद कर तो ज़ाहिर है मोबाइल के लिहाज से मतलब ये कि हम, इसका मतलब है कि फिर वो आपका लेआउट बनाएंगे। ठीक है ना, मोबाइल लेआउट। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि सबसे पहले मुझे ये वाला कार्ड दिखाना, फिर मुझे ये वाला चार्ट दिखाना। तो इस तरह से मैं जो जो भी चीजें कर रहा हूँ, मुझे जब मोबाइल पे जब मैं देखूंगा, क्योंकि अभी तो मैं इससे बाहर निकलता हूँ। अभी चूंकि मैंने पब्लिश ही नहीं किया ना, पब्लिश के लिए कोई वो मांगेगा, ईमेल मांगेगा। इसका मतलब पब्लिश करना जरूरी है, चाहे आप उसको वेब बेस्ड देखना चाहें, चाहे आप मोबाइल पे देखना चाहें। मोबाइल पे जब हम कर लेंगे, तो फिर हमें दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम हमें ये करना है कि हमें उसका जो प्ले स्टोर या जो भी आपकी वो है, ऐप स्टोर या जो भी है आपका जो मोबाइल है, उसमें जो सिस्टम है, मेरे पास एंड्रॉयड सिस्टम है, तो ज़ाहिर है मेरे पास प्ले स्टोर आ रहा होता है। तो आपके पास जहाँ से भी ऐप्स आ रही थी, आप वहाँ पे जाके, मोबाइल में जाके अपने पास वो ऐप डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। और फिर जब आप वहाँ पे साइन इन होंगे मोबाइल में, तो फिर आपको यही वाला व्यू नजर आएगा जो आपने मोबाइल के लिए सेट किया था। ठीक है ना। तो ये मेरी तरफ से तमाम एक ट्रेनिंग थी जो कंप्लीट हो चुकी।
और 3 घंटे में जाहिर है हम इसी तरह की एक ओवरव्यू कर सकते हैं। अब आप लोगों के सवाल जवाब पे मुझे इंतजार है कि अगर आप लोगों के सवाल जवाब हैं तो हम उसको एड्रेस कर लेते हैं अभी। आई थिंक सर, थैंक यू सो मच, कंक्लूड करते हैं अभी। तो अगर किसी का क्वेश्चन हुआ तो बाद में भी हम इसको ले सकते हैं, तो मैं आपके हम्म। साथ इसमें डिस्कस कर लूंगा। So today's session, certificate in Power BI dashboard. I want to take moment to thanks each of you for your active participations and enthusiasm. Your engagement made the session truly valuable. A special thanks to our esteemed speaker, Mr. Faisal Shafi, for sharing his expertise with us. Your insights, practical knowledge, and practical examples have given us a much clearer understanding about Power BI dashboard. We truly appreciate the time and effort you put into making this session so informative and engaging. Moreover, sir, thank you all once again for being a part of this training. Looking forward, see you in next trainings. Thank you so much. Okay, no problem.